गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जयप्रकाश नारायण की भारतीय राजनीतिक चिंतन को देन। जयप्रकाश नारायण ने समय समय पर विभिन्न विषयों में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो हम पीछे ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जिन्हें भारतीय राजनीतिक चिंतन को बहुत प्रभावित किया था। ऐसे उन्होंने बहुत से विचार व्यक्त किए। जब जयप्रकाश नारायण की भारतीय राजनीतिक चिंतन को जो देन है, उनको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और हमारा फर्स्ट सबसे इसमें स्वतंत्रता और समानता संबंधी विचारों की देन। भारतीय राजनीति में जयप्रकाश नारायण की सबसे महत्वपूर्ण देन उनकी समानता और स्वतंत्रता संबंधी विचार है। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया, बल्कि राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं पर बल वो देते थे। और स्वतंत्रता की भांति समानता के संबंध में जयप्रकाश का नारायण का यह विचार था कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक तरह की उसको समानता प्राप्त होनी चाहिए। उसके साथ किसी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण समानता और स्वतंत्रता संबंधी अपने विचारों पर ज़्यादा जोर देते थे। नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र संबंधी विचारों की देन। लोकतंत्र संस्थाओं में जयप्रकाश नारायण का बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। उनका विश्वास था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए विकेंद्रीयकरण होना आवश्यक है। विकेंद्रीयकरण जैसा कि आप समझते हो कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, किसी एक मुट्ठी में शक्ति नहीं होनी चाहिए अथवा शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। वे मुख्यतः लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, क्योंकि उनके अनुसार लोकतांत्रिक साधनों द्वारा स्थापित किया गया समाजवाद लोगों की समस्याओं को ठीक ढंग से हल कर सकता है। वे राजनीतिक और आर्थिक केंद्रीयकरण के विरुद्ध थे। आर्थिक केंद्रीयकरण में यही कि सारा हमारे जो भौतिक संसाधन है वो किसी पूंजीपतियों के हाथ में न हो, जो कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं। और राजनीतिक केंद्रीयकरण का मतलब होता है कि हमारी जो राजनीतिक शक्ति है, जो सरकार है बनाने का अधिकार किसी एक मुट्ठी में ना हो। उनका मानना था कि लोकतंत्र की उच्च स्तरीय संस्थाओं के पास कम और निम्न स्तरीय संस्थाओं के पास अधिक काम और शक्तियाँ होनी चाहिए, तभी जाकर लोकतंत्र सफल हो सकता है। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने अपने लोकतंत्र संबंधी विचारों में आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र पर विकेंद्रीकरण पर अधिक बल दिया था। दल विहीन लोकतंत्र संबंधी विचारों की देन। जयप्रकाश नारायण की भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक अन्य महत्वपूर्ण देन उनके दल विहीन लोकतंत्र संबंधी विचार है। नारायण ने आदर्शवादी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। उनके दल विहीन लोकतंत्र में गांव में जनता सर्वसम्मति अथवा अपने सर्वोत्तम सेवकों को मनोनीत करेंगे। ऐसे सेवक सामूहिक रूप से ग्राम पंचायतों का या ग्राम मंडल का निर्माण करेंगे। प्रत्येक ग्राम मंडल में गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य अवश्य होगा, और ये ग्राम पंचायत या मंडल थाना पंचायतों के सदस्यों को सर्वसम्मति से चुनाव करेंगे। थाना पंचायत के सदस्य सर्वसम्मति से जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव करेंगे। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रांतीय पंचायत के और प्रांतीय पंचायतों द्वारा केंद्रीय पंचायत का सर्वसम्मति से चुनाव होगा। इस प्रकार जयनारायण का मत था कि इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों का कोई महत्व ही नहीं है। इस व्यवस्था में सदस्यों का चुनाव बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मति के साथ किया जाएगा। इस प्रकार जयनारायण जो है वो भारतीय राजनीति में दलों को कोई महत्व नहीं देते थे और दल विहीन राजनीति का वो लोकतंत्र का समर्थन करते थे। समाजवाद संबंधी विचारों की देन। जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक चिंतन को अपने समाजवाद संबंधी विचारों में भी समृद्ध किया है। उनका विचार था कि गरीबी और शोषण को समाप्त करने का एकमात्र साधन उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व को समाप्त करना और उनका स्वामित्व समाज या राज्य को सौंपने में है। वे बैंकों, यातायात के साधनों, व्यापारिक संस्थाओं, बड़े बड़े उद्योगों आदि का सामाजिकरण करने के पक्ष में थे। उनका विचार था कि समाजवाद पूंजीवादी प्रणाली का स्वाभाविक प्रतिक्रम है। वे चाहते थे कि विस्तृत स्तर पर भूमि सुधार लागू किया जाए ताकि वास्तव में हल चलाने वालों की स्थिति में सुधार हो। इस प्रकार जयनारायण जो है वो निजीकरण के खिलाफ जाकर सामाजिकरण को, समाजवाद को ज़्यादा महत्व देते थे। लेकिन आज की हमारी जो भारतीय राजनीति है उसमें वर्तमान समय में जो हमारी भारतीय राजनीति चल रही है वो निजीकरण की ज़्यादा पक्षधर है। वो सभी हमारी बड़ी बड़ी बैंकों, साधनों, व्यापारिक संस्थाओं
आदि जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं उनके साथ उनका निजीकरण का कॉन्ट्रैक्ट वो करने में लगी हुई है। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने निजीकरण का विरोध किया था और समाजवाद संबंधी विचारों को उन्होंने अपने भारतीय राजनीति में दिए थे। स्थानीय संस्थाओं संबंधी विचारों के दिन जयप्रकाश नारायण ने स्थानीय संस्थाओं संबंधी महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। नारायण विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, इसलिए वे स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था को अति आवश्यक मानते थे, क्योंकि स्थानीय संस्थाओं के बिना विकेंद्रीकरण व्यवहारिक रूप में संभव नहीं हो सकता। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों की स्थापना को अपने दल रहित लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही राजनीतिक शक्ति निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जा सकती है। एक ऐसी संस्थाओं द्वारा ही शक्ति का प्रयोग करने वालों को उत्तरदायी बनाया जा सकता है। प्राचीन भारत में पंचायतों के रूप में स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र भूमिका निभाती थी। वह प्राचीन संस्थाओं की भांति ही भारत में स्थानीय संस्थाएं स्थापित करना चाहते थे, जो कि आज वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन के रूप में प्रचलित हैं। राज्य संबंधी विचारों की देन जयप्रकाश नारायण ने राजनीति को अपने राज्य संबंधी विचारों में भी समृद्ध किया है। महात्मा गांधी की तरह नारायण ने भी राज्य को एक अनैतिक संस्था माना है, क्योंकि ऐसी संस्था व्यक्तियों के नैतिक गुणों का विकास नहीं कर सकती। गांधी जी की भांति उनका भी मत था कि राज्य आत्मविहीन यंत्र है और ऐसी मानवीय विकास के लिए बाधा सिद्ध होगा। इसलिए वे राज्य को कम से कम शक्तियाँ देने के पक्ष में थे। वे राज्य को एक अनैतिक संस्था मानते थे। राज्य की वो जरूरत ही नहीं फील करते थे। वो राज्य को एक सहयोगी, जो जनता का सहयोग करे, केवल सेवा करे, ऐसी संस्था मानते थे। राजनीति के आध्यात्मिकरण संबंधी विचारों की देन जयप्रकाश नारायण की भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण देन उनकी राजनीति में आध्यात्मिकरण संबंधी विचार है। महात्मा गांधी की बात ही वह राजनीति का आध्यात्मिकरण करने के पक्ष में थे। उनका मत था कि नैतिकता रहित राजनीति मनुष्य का विकास नहीं कर सकती। जब मनुष्य के अंदर नैतिक गुण ही नहीं होंगे, वो बड़ों का आदर करना नहीं सीखेगा, झूठ बोलेगा, गलत अनैतिक कार्य करेगा, तो उसके अंदर आध्यात्मिकरण आ ही नहीं सकता, बल्कि उसके नैतिक पतन के लिए वो उत्तरदायी बनते हैं। जब 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों के पतन का मुख्य कारण भारत की राजनीति का नैतिकता विहीन होना है। अतः राजनीति ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जो राजनीतिज्ञों के लिए सार्वजनिक कल्याण की अपेक्षा स्वार्थी और दल हित अधिक प्रिय हो जाते हैं। और इसी को हम वर्तमान भारतीय राजनीति में देख भी रहे हैं कि कोई भी राजनीतिज्ञ जो है वो सामाजिक कल्याण की अपेक्षा अपने स्वार्थ को महत्व देता है और दल बदल करते हुए जरा सा भी नहीं चलता। जिस दल या जिस पार्टी में उसको अपने ज़्यादा हित पूरे होते हुए लगते हैं, वो उसी पार्टी का अपना रुख कर लेते हैं, उसी पार्टी में अपना सहयोग देने लग जाते हैं, चाहे वो उनके नैतिक सिद्धांतों के अनुकूल है या नहीं। वो अपने नैतिक मूल्यों को दांव पर रखकर दूसरी अपनी विरोधी पार्टी में जाकर भी वो अपने स्वार्थों को पूरा करने लग जाते हैं। संपूर्ण क्रांति संबंधी विचारों की देन जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति संबंधी विचार भी भारतीय राजनीतिक चिंतन को महत्वपूर्ण देन है। नारायण की संपूर्ण क्रांति का साधारण अर्थ भारतीय समाज तथा भारत की राजनीति की व्यवस्था में वर्तमान स्वरूप में ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है जिसके द्वारा सर्वोदय का पवित्र उद्देश्य प्राप्त हो सके। नारायण अपनी संपूर्ण क्रांति द्वारा सर्वोदय समाज एवं मानववादी आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपने आदर्श समाज को साम्यवादी समाज का भी नाम दिया है। संपूर्ण क्रांति के विचारों की व्याख्या करते हुए उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक या बौद्धिक, शैक्षणिक तथा नैतिक आध्यात्मिक क्रांतियों का सामूहिक नाम ही संपूर्ण क्रांति है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का जो नारा था वो एक सच्चे देशभक्त और भारतीय जनता के शुभ चिंतक का नारा था। उनके इस नारे से उनके निष्काम और निस्वार्थ देश प्रेम की चालक शक्ति थी। संपूर्ण क्रांति का आदर्शवादी धारणा थी। इस प्रकार हम देखें कि जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राजनीति को अपनी बहुत ही बहुमूल्य विचारों से जो अवगत कराया था या भारतीय राजनीतिक चिंतन को जो दिया था, उसमें स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र संबंधी, दल विहीन, समाजवाद संबंधी, स्थानीय संस्थाओं संबंधी, राज्य संबंधी और आध्यात्मिकरण सभी जो संपूर्ण क्रांति है या सर्वोदय संबंधी जो उनके विचार थे, उन सभी से जो है जयप्रकाश नारायण एक महान राजनीतिज्ञ थे और उनकी जो है भारतीय राजनीति में बड़े आदर व सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है।
1954 से जब जयप्रकाश नारायण निष्क्रिय राजनीति से संन्यास लेकर सर्वोदय आंदोलन के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया था, पर जब 1974 में उन्होंने महसूस किया कि देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, तब उन्होंने राजनीति में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए भीतरी प्रेरणा अनुभव हुई थी। उन्होंने देखा कि पिछले लगभग 25 साल के कांग्रेस के शासन ने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को नष्ट किया है और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने अनुभव किया कि भारत का लोकतंत्र केंद्रीकरण की स्थिति में बढ़ रहा है। भारत में राजनीतिक अवसरवादिता स्वार्थ रूप धारण कर रही है। इन सब राजनीतिक बुराइयों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1974 में भारतीय राजनीति में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए अपने कदम रखे थे और यहीं से उनका भारतीय राजनीति में उनका जो जीवन है शुरू हुआ था। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।